बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसूर की दाल बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी। मसूर की दाल सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। मसूर की दाल को जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया जाए इसका जायका उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। मसूर की दाल बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मसूर की दाल। एक बार दाल को साफ़ कर लेंगे। एक बार देख लेंगे कि दाल में कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। अगर दाल में पत्थर रह जाए तो फिर उसका जायका ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद दाल में वाटर ऐड करेंगे और दाल को 1 से 2 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद दाल को ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए वाटर में डिप करके रख देंगे। उसके बाद दाल को एक प्रेशर में ऐड करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे लहसुन। आज हम दाल को बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इसमें लहसुन को ही ऐड करेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और अगर आप मसाले वाली दाल बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी को भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है और उसकी रेसिपी की लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से मसाले वाली दाल की रेसिपी को भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार लहसुन वाली मसूर दाल भी बनाकर देखें, इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। दाल में 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। यह स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 ग्लास वाटर, ये जितने वाटर में दाल डिप हो जाए, दाल को डांप कर ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। ये दाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसको वेट लगवाने की ज़रूरत नहीं होती और हमने ऑलरेडी इसको वाटर में भी डिप करके रखा था, इसलिए सिर्फ ये 2 या 3 मिनट में ही गल जाएगी। और जब इसको पकाना है ना, तो इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये लो फ्लेम पर भी बहुत जल्दी गल जाती होती है। मसूर की दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब अगर ये पतली होगी तो इसको फुल फ्लेम करके गाढ़ा रख लेंगे, या यहाँ पर आप अपनी चॉइस के मुताबिक दाल को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। एक पैन में घी ऐड करेंगे और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे। आज हम दाल को लहसुन के साथ बना रहे हैं, तो इसका तड़का भी लहसुन के साथ ही लगाएंगे और लहसुन को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। लहसुन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब दाल को इसका तड़का लगा लेंगे और उसके साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे और इनको ऑन फ्लेम के ऊपर ही दाल में मिक्स करेंगे। हमने हाफ़ तड़के को दाल में ऐड किया था और हाफ़ को उसकी फ़ाइनल लुक के लिए रख लिया था। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार मसूर की दाल तैयार हो गई है। ये मसूर दाल बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। ये सिर्फ 2 मिनट में बन जाते हैं और इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद मसूर की दाल बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।